एहतसाम, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करेंगे। एहतसाम, ये बताइएगा कि ये जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विजिट है इसको कैसे देखा जा रहा है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मैं चाहूंगा ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम इसको अगर कैटेगराइज करें सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल, पहले तो हम इसको हुकूमती सतह पर अगर देख लें तो चीन ने जिस अंदाज में जो सोचा था वो ये था कि एक बराबरी की सतह पर बातचीत होगी, जिसकी चीनी वजारत खारजा और चीनी मौक़िफ़ बार बार सामने आता रहा है कि हम बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं और उसमें इजाफा भी चाहते हैं। तो एक तो जो चीन की जो हुकूमती सतह से अगर आप बात करें तो वो पर्सपेक्टिव जो है वो हासिल हुआ है जो चीन चाह रहा था। इकोनॉमिक टाइज के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी अच्छे मुआहदे, अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि चीन तेल उससे खरीदे, चीन को तेल की जरूरत है, चीन तेल ईरान से खरीदे या सऊदी अरब से खरीदे या अब अमेरिका से खरीदे, उसमें चीन के लिए कोई कबाहत नहीं है। तो अगर ये ऑफर चीन के लिए बेहतर थी तो चीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जहां तक चीन के मफादात की बात थी तो चिप्स के मामले पर यकीनन चीन को बहुत से तहफ्फुज़ात हैं। एनवीडिया के जो सीईओ थे वो यहाँ मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि कुछ इस हवाले से चीन ने अगर ऑयल के हवाले से अमेरिका की बात मानी है तो फिर चिप्स के हवाले से अमेरिका ने भी चीन की बात मानी है। अब अगर इसको आप इससे निचली सतह पर देखें, जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, जो तज्जियाकार हैं, उनकी ये सोच है कि हमने कभी अपने आप को सुपर पावर नहीं कहा और ना हम ये कहलवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप यानी अमेरिका हमसे सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर आंखों में आंखें डालकर बात करें और हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। ना हमारा इरादा कभी भी तारीख में चीन से बाहर जाने का रहा, ना हम आइंदा ये इरादा रखते हैं। हमने अपने आप को मजबूत करना है।